दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच लगातार वार पलटवार का दौर जारी है। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी बीजेपी पे जमकर निशाना साध रही है, वहीं दिल्ली में बीजेपी हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी के जो नेता है, दिग्गज है केजरीवाल, उन पर कई गंभीर आरोप लगा रही है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अभी तक अपने झूठ के बल से आम आदमी पार्टी जो है वो आम जनता को गुमराह करने वाली है और लगातार गुमराह किया जा रहा है। अब न्यायपालिका को भी गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। किसी भी अरविंद केजरीवाल झूठ और प्रपंच के सहारे चलने वाली सरकार है, ये बात हम कई बार कह चुके। लगातार झूठ बोलना, बार बार झूठ बोलना और उस झूठ को सच दिखाने की कोशिश वो ये करते हैं। आज जिस विषय के लिए हम बात कर रहे हैं, आम धारणा यह रहती है किसी भी व्यक्ति की, सामान्य बातचीत में आदमी झूठ बोल देता है, कहीं कसम खानी होती है तो झूठ बोल देता है, लेकिन अगर जब कोर्ट कचहरी जाना हो और वहां जो बोला जाता है वो नोट दर्ज होता है रिकॉर्ड में, और उसको न्यायालय बड़ी गंभीरता से लेता है। लेकिन अगर दिल्ली सरकार खुद कोर्ट में जाकर झूठ बोलती है तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना गंभीर विषय है। उसके दो उदाहरण मैं आज आपको बताता हूं कि आप छोटे छोटे मामलों में रोज अखबार में झूठ बोलेंगे, रोज आपके मंत्री झूठ बोलेंगे, खबर छप जाएगी, सब देख भी लेंगे। लेकिन अगर आप न्यायालय को गुमराह करेंगे, कोर्ट में जाके झूठी बयानबाजी करेंगे, तो ये गंभीर विषय है, गंभीर संवैधानिक विषय है। और दिल्ली में अयोध्या धाम का महत्व, संस्कृति व विरासत को विश्व पटल पे लाने के लिए आयोजित कार्यक्रम अयोध्या पर्व के 5वें संस्करण का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान सीता रसोई का भी गडकरी ने उद्घाटन किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अहो अयोध्या व शब्द में अयोध्या पुस्तक का विमोचन किया। इस मौके पे पूज्य महंत श्री कमल नयन दास जी और सांसद लल्लू सिंह समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। और इस मौके पे हमारे संवाददाता ने कई दिग्गजों के साथ बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। अयोध्या पर्व का आगाज दिल्ली में हो गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सतीश शर्मा जी हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं, पहले भी इस तरीके के आयोजन होते रहे हैं, आज भी आप इस कार्यक्रम में आए हैं। अयोध्या एक महत्वपूर्ण धार्मिक नगरी भी है, राम मंदिर भी बन रहा है, किस तरीके से इस पर्व को देख रहे हैं? अयोध्या के लोकप्रिय सांसद श्री लल्लू सिंह जी द्वारा जो है निरंतर 5वें वर्ष में आज अयोध्या पर्व का आयोजन दिल्ली इंदिरा गांधी कला केंद्र में किया जा रहा है। निश्चित ही अयोध्या पर्व के माध्यम से जो अयोध्या की सांस्कृतिक धार्मिक जो विरासत है उसको लोगों को मानने का, लोगों को जानने का एक बड़ा अवसर यहाँ पर है। चाहे हम सीता वाटिका देखें या 84 कोसी परिक्रमा मार्ग में जो साधु संत जिन्होंने अपने तप और तपस्या के माध्यम से ज्ञान अर्जित करने का काम किया था और लोक कल्याण के क्षेत्र में रामराज की स्थापना के लिए काम किया था, ऐसे सभी जो केंद्र हैं उनको यहाँ पर अयोध्या पर्व के माध्यम से लोगों को हम लोग पहुँचाने का काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि जिस तरीके से भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उस तरीके से इस तरीके के आयोजन भी कहीं न कहीं सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश के अलग अलग इलाकों में होने चाहिए? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, चाहे अयोध्या, मथुरा, काशी या जो भी हमारे क्षेत्र हैं, आज उनके विकास के संवर्धन के कार्य किए जा रहे हैं। और जो हमारी मान्यता है, जहाँ जो हमारे धार्मिक बिंदु हैं, जो देश की एकता अखंडता को मजबूत करने का भी काम करते हैं और इसके माध्यम से हम देश को भी लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं और जो विरासत को है लोगों को एक जानने का अवसर भी उपलब्ध करा रहे हैं। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सतीश शर्मा जी। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। अयोध्या पर्व का आगाज हो गया है दिल्ली में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अयोध्या से बीजेपी सांसद लल्लू सिंह जी हैं। सर, अयोध्या पर्व पहले भी मनाया जाता रहा है, इस बार भी आयोजन हो रहा है, किस तरीके की तैयारियां हैं? अयोध्या पर्व का यह 5वां उत्सव है और आज माननीय नितिन गडकरी जी जो सड़क परिवहन मंत्री, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। हम इस पर्व के माध्यम से पूरे देश को अयोध्या की महिमा और गरिमा को, यहाँ की संस्कृति को, जो इस देश ही नहीं दुनिया की संस्कृति हम कह सकते हैं, दुनिया में जिस संस्कृति को हमको ले जाना है
स्थापित करना, उसको बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते, उसी को लेकर के। और अयोध्या एक बड़ी है, उसका स्वरूप है, इसको भी लेकर के हम यहाँ पर अयोध्या पर्व कर रहे हैं और हम सब लोग इसको धीरे धीरे पूरे देश और दुनिया में पहुँचाने का काम करेंगे। मंच के माध्यम से नितिन गडकरी जी ने कई बातें कही, अयोध्या को सौगात देने की कई बातें कही कि आने वाले दिनों में और भी सौगात केंद्र सरकार की ओर से दी जाएगी। क्या कुछ वो सौगात रहने वाली है? माननीय गडकरी जी के मंत्रालय के द्वारा जो अयोध्या आने वाली सारी सड़कों को 4 लेन के रूप में स्वीकृति मिल गई है और लखनऊ अयोध्या गोरखपुर 6 लेन बनने जा रही है। सड़क से संबंधित लगभग राम बनगढ़ मार्ग बन रहा है, राम जानकी मार्ग बन रहा है, अयोध्या में रिंग रोड बन रहा और 84 कोसी परिक्रमा बन रही। तो कुल मिलाकर के सारे कामों पर स्वीकृति माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में नितिन गडकरी जी लगातार अयोध्या का विकास कर रहे हैं और आगे चूंकि वो नई नई टेक्निक को इजाद करते रहते हैं और कुछ न कुछ आगे अयोध्या में करेंगे, ऐसा विश्वास। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी सांसद लल्लू सिंह जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी नई नई टेक्नोलॉजी का इजाद करते रहते हैं और अयोध्या में इस तरीके की टेक्नोलॉजी का भी कहीं ना कहीं प्रयोग वहां पे किया जाएगा और अयोध्या का विकास किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। अयोध्या पर्व का आगाज हो रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कमल नयन दास महाराज जी हैं। महाराज जी, अयोध्या पर्व पहले भी होता रहा है, आज से अयोध्या पर्व का आगाज हो रहा है, किस तरीके के इस आयोजन को देखते हैं आप? ये बहुत अच्छा हो रहा है। भगवान श्री राम जी के आदर्श को, अयोध्या के आदर्श को पूरे विश्व में जन जन तक पहुंचाना है। समता और समरसता कायम होगा, जिससे सभी प्रसन्न रहेंगे, सुखी रहेंगे, आपस में प्रेम होगा। महाराज जी, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का भी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, बन भी रहा है, क्या लगता है कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? 2024 में भगवान अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे परिकरों के समय। महाराज जी, एक आखिरी सवाल रहेगा, बंगाल में या बिहार में आपने देखा किस तरीके से अगर हम बात करें रामनवमी पर किस तरीके की हिंसात्मक खबरें निकलकर सामने आई? ये सभी राष्ट्र विरोधी लोग हैं, राष्ट्र से इनको कुछ लेना देना नहीं है और समय आ चुका है, अब इन सबका पतन होगा, निश्चित है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कमल नयन दास महाराज जी। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी। महरौली में दिल्ली पुलिस ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस को 4644 शराब की जो बोतलें हैं वो करीब बरामद हुई हैं। और महरौली थाना की टीम को पेट्रोलिंग के दौरान अवैध शराब के गोदाम के संबंध में सूचना मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। खबर दिल्ली के द्वारका से है, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 मोटरसाइकिल की बरामदगी की है, साथ ही ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया है। आरोपी संजय पहले भी सेंधमारी, झपटमारी, चोरी और कई मामलों में ये जेल जा चुका है। दिल्ली में अगर आप एटीएम से पैसे निकाल रहे हैं तो सावधान हो जाइए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल स्टाफ टीम ने 2 ऐसे शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है जो एटीएम बदल के लोगों से ठगी करते थे। दरअसल मालवीय नगर की रहने वाली एक महिला जो मालवीय नगर में ही एक एटीएम से कुछ नकदी निकालने गई, जब वो रुपए निकालने के लिए एटीएम चला रही थी, यूज कर रही थी, तभी मशीन हैंग हो गई। इस बीच उनके पीछे खड़े एक व्यक्ति ने उनकी मदद करने की अपील की और इसी दौरान कार्ड बदल के धोखाधड़ी कर दी। और शाहदरा जिले के साइबर सेल पुलिस ने जामताड़ा से एक साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। आरोपी जो है उसने कई लोगों को ठगा था और आरोपी की पहचान दिलवर हुसैन के रूप में हुई है। पुलिस ने इसके पास से एक मोबाइल और 2 सिम कार्ड भी बरामद किए हैं। और पूर्वी दिल्ली के साथ, यानी अगर यहां की बात करें तो पूर्वी दिल्ली के थाना पांडवनगर इलाके में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा करते हुए कई गिरफ्तारियां की हैं। कॉल सेंटर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धोखाधड़ी करता था, इसमें जो लोग थे वो,
और पुलिस ने पांडुनगर के एक फ्लैट में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर पर छापा मार के इस गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। कई लैपटॉप और कई मोबाइल फोन भी यहां से बरामद किए गए। बीच में रात वाली एक रेड के बारे में बोलना चाहती हूँ, जिसमें हमने एक कॉल सेंटर को, इलीगल कॉल सेंटर को बस्ट किया है। ये एरिया पांडव नगर का है। इसका एड्रेस है P92। ये 4th फ्लोर में इलीगल कॉल सेंटर चल रहा था। तो 29 की रात को हमें इंफॉर्मेशन, सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिली है कि इस तरह के इलीगल कॉल सेंटर चल रहा है। तो इमीडिएटली हमने अपने टीम के साथ वहाँ पे रेड किया है। तो हमें वहाँ पे 4 लड़के मिले, रेंटेड अकोमोडेशन था। 4 लड़के मिले जो कि इस तरह के काम करने में हमें पकड़े गए। दिल्ली और आसपास के इलाकों में हुई झमाझम बारिश ने किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया। देश भर के साथ ही दिल्ली में भी किसान इस आर्थिक नुकसान का सामना कर रहे हैं। कंझावला, बवाना और कई इलाकों के जो किसान हैं वो इससे प्रभावित हुए हैं, उनकी फसलें बर्बाद हुई हैं। अब की बार जो प्रकृति का इतना बेमौसमी बारिश का बहुत बड़ा जो है भयंकर नुकसान हुआ है। हमारी खेती जितनी रबी की फसलें हैं, आपका गेहूं, सरसों और ये जितनी भी हमारी ये रबी की फसलें हैं, उसका भारी मात्रा में नुकसान हुआ। और भारी बेमौसमी की बारिश तो हुई है लगातार, और ओले भी पड़े। तो ओले पड़ने के कारण इस तरह की जब पकी फसल पे इस तरह की भरमार होगी तो प्रकृति का जो सामंजस्य बिगड़ने के कारण किसान पर भरपूर मार हुई है। तो हम जो किसान जो अपने लिए जितने पूंजी लगा के इस सीना चीर के इस धरती माता का अपना किसान युग करता है, अपना परिपालन पोषण के लिए अब भैंसे भी रखता है, गाय भी रखता है, शुद्ध दूध की पूर्ति करता है, हमारे देश के अन्नदाता का पेट भरता है, उसके लिए इस तरह की मार बड़ी दुखनीय है। पहले पिछले ही सीजन में मतलब जो नुकसान होया उसी में तो हम बिल्कुल बिचड़ गए थे। उसके बाद में फिर ये गेहूं का सीजन आ गया। अब गेहूं के सीजन में जो बारिश की वजह से और ओलों की वजह से जो ये नुकसान दिखाई देने लग रहा है ना, अगर इसकी भरपाई नहीं की गई ना, और तो मैं दावे के साथ कहते हो कि किसानों ने रोटी मिलनी मुश्किल हो जाएगी। मैं आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सेंटर से भी करता हूँ, केजरीवाल जी से भी करता हूँ, अब भाई इनका जो है ना वो इनका कुछ न कुछ इंतजाम किया जाए। बरसात की वजह से इस वक्त फसल सारी चौपट होगी। इतना नुकसान है कि 15% भी फसल नहीं बची है जिसको हम उठा सकें। उसमें उठाने का खर्चा अब ज्यादा लगेगा, लोगों ने बुआई जाएगी तो और गड़बड़ होगी, अगर आग दी तो प्रदूषण लगेगा। इसमें कोई भी फसल होगा, कोई बचाव नहीं है। प्रदूषण की वजह से इसको उठाना जरूर पड़ेगा, लेकिन इसमें निकलेगा कुछ नहीं। आपने देख लिया दाना इसमें बिल्कुल नहीं हो रहा। फसल में जहाँ हल्का सड़का बूंदाबांदी ओला पड़ जाता है पकड़े के टाइम में, उसमें दाना बिल्कुल पिचक जाता है, नहीं पड़ता।